प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। इस सुंदर सुबह की शुरुआत हम पूजा से करने वाले हैं। तो धम्मा मित्र किरण जी टोम्पे, इनसे मैं विनती करती हूँ कि वो पूजा की शुरुआत करें। सभी को जय भीम। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। इस सत्र में सभी का स्वागत है और मैं पूजा की शुरुआत करने वाली हूँ। एक क्षण, कुछ क्षण शांत बैठने वाले हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरुष धम्म सारथी। सत्ता देव मनुसान बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पचुपन्ना च हे बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं। एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देह पादपंशुवरोत्तमम्। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमुत्तमम्। साखातो भगवता धम्मो संदिटिको अकालिको यही पस्सिको ओपनायको पच्यतं वेदितव्यो वियुहिति। धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। एच धम्मा अतीता च एच धम्मा अनागता पचुपन्ना च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं। एतेन सज्जवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देह धम्मं च द्विविधं वरं। धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमुत्तमम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुगला। एस भगवतो सावक संघो
आहुनियो पाहुनियो दक्षिणियो अंजलि करनियो अनुतरं पुयं खेतं लोक सारथि संघं यावचितं शरणं गच्छामि एच संघा अतीता च एच संघा अनागता पचुपन्ना च हे संघा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देह संगं च त्रिविधोत्तमं संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तम। जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। से बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ आपका मैं कि आपने हमारा श्रद्धा भाव विकसित करने में हमारी बहुत ही मदद की है। तो आप सभी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। और आज का धम्मवचन, यदि पहाड़ रास्ते में आ जाए तो पहाड़ के बाजू में रास्ता निर्माण करना चाहिए। यदि सड़क नहीं मुड़े तो हमें रास्ता ही बदल देना चाहिए। और यदि हम अपने रास्ते को परिवर्तित करने में भी असमर्थ है तो हमें अपने मन को बदलना चाहिए। इसका मराठी में अनुवाद है, जर पर्वत हलत नसेल तर त्याला वळसा घालणारा रस्ता तयार करा. रस्त्याला वळसा घालता येत नसेल तर आपला रस्ता बदला. आणि जर तुम्हाला आपला रस्ता देखील बदलता येत नसेल तर फक्त तुमचा पाली गाथा का काव्यानुवाद है। गंभीर प्रज्ञावान मेधावी मार्ग अमार्ग जुजाने। गंभीर प्रज्ञावान मेधावी मार्ग अमार्ग जुजाने। उत्तमार्थ जया प्राप्ती ब्राह्मण त्याला मी म्हणे। ब्राह्मण त्याला मी म्हणे। इसका भावार्थ है, जो गंभीर प्रज्ञावान आहे, जो मेधावी आहे, जो मार्ग अमार्गाला ओळखतो, ज्याने उत्तम अर्थ प्राप्त केलेला आहे, अर्थात निर्वाण प्राप्त केलेला आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो। इसके बाद आगे का सत्र शुरू होने से पहले मैं हम सभी की तरफ से आदरणीय धम्मचारी मंजूवादित जी को मैं ये पुष्प से स्वागत करना चाहती हूँ, सभी की तरफ से मंजूवादित जी। और आपसे विनती करती हूँ कि आप ध्यान साधना की शुरुआत कीजिए। मंजूवादित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णिमा ताई। आवाज आ रहा मेरा? हाँ आ रहा है सर। तो बहुत सुंदर आज की शुरुआत पूजा से किरण ताई ने की है और आपका बहुत ही सटीक और अच्छा संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुंदर धम्मपदों से अच्छी मधुर आवाज में अपने संगायन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साधक भाई बहनों सभी का मैं हरे दिल से स्वागत करता हूँ। और नमो बुद्धाय, जय भीम, सुप्रभात। फिर से धम्म पदों को दोहराते हुए हम साधना की शुरुआत करते हैं।
गंभीरपय्यं मेधावी मग्गा मग्गस्य कोविदं गंभीरपयं मेधावी मग्गा मग्गस्य कोविदम् उत्तमत्थम् अनुपतम् तमः ब्रूमे वामन उत्तमत्थम् अनुपतं तमः ब्रूमे वामनं गंभीरपय्यमेघावी मग्गा मग्गस्य कोविदम्। जो गंभीर प्रज्ञा वाला है, जो मेघावी है, जो मार्ग अमार्ग को पहचानता है, जिसने उत्तम अर्थ को प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो सर्वश्रेष्ठ है, जो आर्य है, जो प्रज्ञा की राह पे है और गंभीरता से जो प्रज्ञा का आचरण हम जीवन में उतारता है, ऐसा मेधावी जो कल्याण मित्रता जो है वह हर को देता है। जो अपने मार्ग को, सही मार्ग को, अच्छे मार्ग को पहचानता है, पहचानने की क्षमता रखता है और तभी उत्तम धर्म को पा सकता है। उत्तम धर्म को पहचानना, मन के भीतर निर्माण होने वाले स्वभाव धर्म को इस सती पठान के अभ्यास से, बार बार के सती के सराव से, चिंतन से वह मार्ग को भी पहचानता है और ध्येय को भी पहचानता है और ध्येय के प्रति जो समर्पित रहते हुए अगर ध्येय के बीच आने वाले कोई पहाड़ भी हो तो अगर उसके लिए अपना रास्ता मोड़ना क्यों न पड़े, वह दिशा जो है नहीं भटकता, सही दिशा से। क्योंकि ये जो स्मृति संप्रजन्य है, हमारे उद्देश्य को बार बार स्मृतियों के दायरे में रखना है और उस दिशा के ओर मार्गक्रमण करना है। तो ध्येय को सामने रखना, उसको जानना, समझना, उसके साथ साथ मार्ग को जानना, मार्ग को समझना, उत्तम मार्ग को समझने के लिए जो दृष्टि होती है, जो दृष्टिकोण होते हैं, जो कि इस संसार में जीवन जीते वक्त संस्कारितता में जो हमारी दृष्टि होती है, जिसे अपरिपक्व दृष्टि या मर्यादित संकुचित दृष्टि हम कहते हैं, तो उस दृष्टि को अयोग्य दृष्टि, हमारी दृष्टि विशाल न होने के कारण ना तो हम धम्म मार्ग को देख सकते हैं, ना ध्येय के प्रति स्मृति रख पाते हैं। तो इसी कारण उस अयोग्य दृष्टि को योग्य दृष्टि में तब्दील करना, उसको बदलना, उसको जैसे कि सर्वसामान्य जो लोग होते हैं, जिसे पुद्गल कहते हैं, जो बिखरे हुए मानसिकता में, संस्कारितता में बार बार उसमें जीते हैं और उसी का परिवर्तन जब तक योग्य दृष्टि में नहीं होता, जिसे पुद्गल लोग कहते हैं, जो पृथ्वीजन से पुद्गल जब तक नहीं बनते, जिसकी दृष्टि विशाल होती है, ये जो मर्यादित है उसको अमर्यादित करने की उसमें कोशिश होती है और विकास के लिए बार बार प्रयास होता है। ऐसे दृष्टि से परिपूर्ण दृष्टि की ओर जो सम्यक दृष्टि जो है निर्माण करती है, ऐसा दृष्टि का विकास करना ये जीवन का ध्येय होना चाहिए। और इसी कारण बाबा साहब भी भगवान बुद्ध और धम्म इसमें कहते हैं कि सम्यक दृष्टि यह ऐसी बात है जो श्रेष्ठ जीवन की प्रस्तावना, या जिसे गुरु के लिए कहा है, तो उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी से हमें जीवन जीने की जो दृष्टि है, जो राह है, जो हमारा ध्येय है, उसी से मिलता है। और इसी कारण हम जैसे विकास के अलग अलग अवस्था में
हम होते हैं तो हमें उसकी समझ होती है जागृति के सराव के कारण। जैसे बुद्ध ने संबोधि के बाद इस सृष्टि को देखा, जगत को देखा और अलग अलग अवस्था में जीने वाले, जैसे कि सरोवर में कमल कोई कलियों में है, कोई प्रक्रिया में है फूलने के, और कोई पूरी तरह फूले है। तो मनुष्य के मन के भीतर जो चित्त की अवस्था है वह कभी इस लौकिक जगत के तौर पर इस अवस्था में होती है जहाँ भवचक्र के घेरे में जो जिसे ऐसा कहते हैं कि गोल घूमने वाली दृष्टि जो ऊर्ध्वगामी के और उसकी शक्ति नहीं पहुंचती, तो उसको प्रयासों से इस साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा दृष्टिकोण को विशाल करने के लिए इस भवचक्र की जो ये जो प्रतीत्य समुत्पाद, ये जो 12 निदान जिसे कहते हैं, जिसे कार्य कारण भाव कहते हैं, तो उसको देखना, उसका अनुभव लेना। यह प्रतीत्य समुत्पाद केवल दर्शन शास्त्र नहीं है, तो वह अनुभव लेने की बात है। उस अनुभव के आधार पर कार्य और कारण, उसके परिणाम, उसके उदय व्यास की प्रक्रिया, यह सब देखने की जो बात है, तो यह निदान चेंज से, इस अभ्यास से, इस साधना के द्वारा जानने की हम कोशिश करते हैं। और जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि ये धम्मा हेतुपभवा ते संग हेतु तथागतो आह, ये संचयो निरोधो एवं वादी महासमनो। ये जो धर्म जो है मन में निर्माण होने वाले धर्म, जिस हेतु से, जिस कारणों से, जिस मूल से निर्माण होते हैं, इसके मूल को तथागत ने जाना है, इसके निरोध को भी जाना है, समझा है। और इस यही जो है महाश्रमण की शिक्षाएं है, जो अश्वजित ने सारिपुत्र को पहले उनके दर्शन में ही बताई थी और वो प्रभावित हुए, वहां खड़े खड़े फल प्राप्त हुए। तो ऐसी शिक्षा यह निदान चयन के द्वारा हम जानने की, देखने की कोशिश करते हैं। तो साधना के लिए बैठते हैं निदान चयन। तो सभी अपनी बैठक, ध्यान की तैयारी अच्छी से करते हैं। शरीर और मन की स्थितियां को देखिए, जांचिए और साधना के लिए पूरे शक्ति से, दृढ़ता के साथ बैठिए। शरीर के साथ साथ मन की जो स्थिरता है, यह साधना की, हर साधना की नींव है। और हर दिन का जो हमारा सराव है, यह नींव को मजबूत बनाता है। साधना में नियमितता रखने से, कमिटमेंट से और समय को निर्धारित करके हम काया के भीतरी श्वासों के आवागमन को स्थिर होते हुए, शांत होते हुए अनुभव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कोई विचलितता या तनाव की बात मन के भीतर नहीं। एक क्षण को हमने कमिट किया है साधना के लिए। जो भी विचार प्रक्रिया है, काम की नियोजन है, हम साधना के बाद करते हैं। एक क्षण को अनुभव करते हैं और
निदान चैन के चिंतन के लिए तैयार होते हैं। हम जहाँ है, जिस संस्कारितता में है, उससे ऊपर उठने की स्थिर और शांत होने की कोशिश। हम स्थिर और शांत समता भाव निर्माण करते हैं, ताकि इस विपक्षना की अभिव्यक्ति कार्य कारण भाव को देखे, प्रतीत समुत्पाद को देखे और निदान चैन का चिंतन कर सके। हम हमारे अवस्था को पहचानते हैं जब हम संस्कारितता के कारागृह में होते हैं। हमारी जो दृष्टि है, उस अंधकार के कारण मर्यादित, धुंधली, विकृतता के कारण अस्पष्ट, और इसी दुख के कारण उस अंधेरा में कोई ज्ञान की रोशनी उसे तलाशने की, मन के भीतर की अतृप्तता को पूरी करने के लिए दुख से श्रद्धा की ओर हमारी वेदनाएं भावनिक परिपक्वता के रूप में उभर रही। सुंदर पूजा स्थान देख के हमारा मन आदर्श के प्रति प्रतिसाद दे रहा है। फूलते हुए फूल, अगरबत्ती की धूप जो चित्त को प्रसन्नता से ऊपरी ओर उठाती, और जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी हमारे भीतर के अंधकार को प्रज्ञा के प्रकाश से तेजोमय होती। हम श्रद्धा से भाव विभोर होते,
और आदर्श को वंदन करते, उनके गुणगान करते, पूजाएं करते। इस भाव के साथ रहिए जो हमने अभी अभी पूजा के द्वारा अनुभव किया है। हमारे आंखों के सामने सुंदर बुद्ध रूप और हमारा गुणगान। इति पिसो भगवान हम सम्मा संबुद्ध। ऐसा आदर्श जो हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके साथ, उनके सवास, उनके स्मृति के साथ श्रद्धा का अनुभव हम लेते हैं। दुख से श्रद्धा और श्रद्धा से प्रमोदता की ओर, जहाँ आनंद है, जहाँ मन के भीतर उत्स्फूर्तता है, ऊर्जा है, क्या हम इसे अनुभव कर सकते। याद कीजिए बुद्धों के आदर्श के सवास के प्रसंग को, उनके अनुभव के साथ जुड़िए, कोशिश कीजिए।
हमारे चित्त के भीतर से जो भी बुद्ध बीजों के प्रतिसाद का, आदर्श को प्रतिसाद देने का जो भाव है, हम प्रमोदता के साथ अनुभव कर रहे। हमारा मन और काया, उसमें निर्माण हुए श्रद्धाओं के खुलने वाले अंकुर और काया में उभरने वाला प्रीति का अनुभव, प्रमोदता के प्रीति की ओर, जो श्रद्धा से निर्माण हुआ। हमारे काया में रोमांच उभर रहे। जैसे जैसे हमारी दृष्टि विशाल होती है और बुद्ध स्वभाव के साथ हम रहते हैं, इस प्रीति के अनुभव को जो हमने शिविरों में अनुभव किया, ध्यान के समापति में अनुभव किया, साधना के अनुभव में जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं,
प्रीति से प्रशब्दी की ओर। धीरे धीरे यह काया में निर्माण होने वाला प्रीति का अनुभव मन के भीतर तक समा रहा है। शरीर और मन की एक रूपता। जैसे उथले पानी में बड़ा हाथी जब प्रवेश करता है, पानी के बौछार उड़ते, यह प्रीति के अनुभव धीरे धीरे शांत हो रहे। जब हाथी खोल बड़े तालाब के पानी में पहुंचता है, पूरी तरह समाता है और हमारे काया में निर्माण हुए इस प्रीति के अनुभव हम हमारे काया में प्रशब्दी के अनुभव में तब्दील करते हैं। प्रीति से प्रशब्दी की ओर। जैसा हमारे काया के भीतर श्वासों का प्रवेश होता है, श्वास आता है जाता है, लेकिन भीतर ऊर्जाओं को निर्माण करता। हमारे काया में समी इस अनुभव को शांति के साथ प्रशब्दी जो शांति अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, जो सुख शांति हमें देती है। प्रशब्दी से सुख का अनुभव।
जैसे जैसे हम प्रशब्दी में स्थिर और शांत होते हैं, हमारी विचार प्रक्रिया, विचार वितर्क कम होने लगते हैं और एकाग्रता का अनुभव, हमारे न्यूरन स्थिर हो चुके हैं। कामछंद, व्यापाद, उद्दुच्च कुच्च, थिनमिद्द, विचिकिच्छाए, उसे पहचानते हुए, समझते हुए हमने उस पे कार्य किया है और शांति का सुख का अनुभव ले रहे हैं। हम सुखी है क्योंकि एकाग्र है, एकाग्र है क्योंकि सुखी है। सुख से एकाग्रता और एकाग्रता से सुख। हम एकाग्र और स्थिर है, इसी कारण सुख के अनुभव के साथ है, क्योंकि हम रुके हैं, शांत है। जीवन की भाग दौड़ में हम सुख के पल को ना पकड़ पाते, क्योंकि हम रुके नहीं होते, शांत नहीं होते, स्थिर नहीं होते। वेदना से तृष्णा, उपादान और भव की ओर तुरंत बढ़ जाते। इस वक्त हम सुख और एकाग्रता के साथ है और हमारी दृष्टि विशाल हो रही है। इस विशाल दृष्टि से यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा है वैसे देखने की दृष्टि, सत्यता को परखने की दृष्टि, बुद्धि चित्त की ओर प्रयास।
सच्चा शरण गमन की ओर प्रयास। और इस दृष्टि से हम देखते हैं इस निदान चेन के सर्कल को। हम पहचानते हैं हमारे अज्ञान को, जिस अज्ञान के कारण हम जैसा है वैसा नहीं देख पाते। जो संस्कार निर्माण होते हैं, जो संस्कारितता है, इसके कारणों को ना समझना, ज्ञान से संस्कार की ओर। जो घूमते हुए चक्र पर मिट्टी का बर्तन बनाने, से आकार देने, हमारा जीवन संस्कारों से बनता है। स्वभाव से शून्य इस चित्त को संस्कारों से निर्माण होने वाले धर्म से हम बनते हैं, और संस्कार से विज्ञान की निर्मित। जो चंचल है, जो चित्त दुर्गामी है, जैसे बंदर के समान उछले हुए, पेड़ पौधों की संस्कार के विज्ञान और विज्ञान से नाम रूप। जहां एक नाव में बैठे हुए चार प्रवासी चल रहे हैं, यह रूप में संज्ञा संस्कार विज्ञान। और इसी से बनता है क्षणायतन, निर्माण होते हैं इंद्रिय से इंद्रिय। एक ऐसा घर जिसे कोई दरवाजे खिड़कियां ना हो, जिस इंद्रियों से हमारे भीतर विषयों का प्रवेश होता है। इंद्रियों का विषयों के साथ जो संपर्क होता है, जिसे स्पर्श कहते हैं, आँख कान नाक जीवा, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विज्ञान जो वेदनाएं निर्माण करते हैं। स्पर्श से वेदना, जैसे आंखों में बाण लगा, ये जो वेदना है दुखद के साथ सुखद भी होती है। सुंदर फूल को देखे, कोई चीजों को देखे, कोई व्यक्ति को देखे, वेदनाओं को जानना, पहचानना,
यह सतीपट्ठान से, सूती के अभ्यास से हमारी क्षमता बढ़ाती है। यही रास्ते से हम संस्कारितता से असंस्कारितता की ओर, अप्रबुद्धता से प्रबुद्धता की ओर हमारे चित्त को अग्रेषित करते हैं। हमारे प्रमोदता के कारण, अजागृति के कारण, वेदना से तृष्णा की ओर, तृष्णा, अभिज्ञा, लोभ, सभी दुखों का कारण जो वेदनाओं से निर्माण होती है। तृष्णाओं से ही बार बार की चाहत जो उपादान को उपादान से भाव की ओर इकट्ठा करना, जैसे फल को इकट्ठा करने वाले जो गरोदर स्त्री है, भय का, भाव का, जहां से निर्माण होता है। भाव से जाति, जैसा कोई बालक जन्मा हो, जन्म है तो मृत्यु, जरा मरण, फिर से जन्म, फिर से मरण। स्मशान में ले जाने वाला यह चित्र जरा मरण बताता। और हम इसे जानते मृत्युहीनता की अवस्था को पहचानने की कोशिश, जन्म मृत्यु के चक्र को हम निदान चैन से समझते हैं और चेतना के ऊंचे उठने से मृत्युहीनता का अनुभव लेते। जाति को नष्ट करने से जरा मरण नष्ट होता है। जन्म नहीं तो ना व्याधि है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। यह असंस्कारित चेतनाएं, ऊंची हुई चेतना जो संबोधि की राह पे है, जन्म मरण के चक्र से छुटती नहीं तो जरा मरण नहीं। जरा मरण नहीं तो ना भाव नहीं, भाव नहीं तो जाति नहीं।
उपादान नहीं तो भाव नहीं। भाव को नष्ट करने से तृष्णाएं नष्ट होती है, उपादान नष्ट होता है। तृष्णा नहीं तो उपादान नहीं, वेदना नहीं तो तृष्णा नहीं। वेदना के नष्ट होने से तृष्णाएं नष्ट होती है, और स्पर्श को नष्ट करने से वेदनाएं नष्ट होती। षडायतन के नष्ट होने से स्पर्श नष्ट होता है, और उसी से नाम रूप नष्ट होने से छायतन नष्ट होता है। विज्ञान नहीं तो नाम रूप नहीं, संस्कार नहीं तो विज्ञान नहीं, और इसी से अज्ञान नष्ट होने से संस्कार नष्ट होते हैं, और ये चक्र जो है थमता है, जो अज्ञान से निर्माण हुआ है। और यथाभूत ज्ञान दर्शन से अज्ञान को हम नष्ट, और उसी से ही सत्य को जानते हैं। जैसा है वैसे देखने की हमारी दृष्टि बढ़ती है। उसे जानने से, सत्य को पहचानने से हम उससे अलिप्त होते हैं। जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते, बड़े होने के बाद उसे छोड़ देते न है। मृगजल जैसा मरुस्थल, दूर से दिखने वाला, नजीक जाने से सत्य को देखने से नष्ट होता, और अलिप्तता से वैराग्य की ओर, क्योंकि हमें सत्य का पता होता है। हम संसार में रह के भी असंस्कारिता के अनुभव से वैराग्य की ओर, वैराग्य से मुक्ति की ओर, जो स्वतंत्रता का, मुक्ति का आनंद देता है। जब विमुक्ति के साथ रहते हैं, ना कोई विचार, तनाव, विचलितताएं, और उसी अवस्था में आश्रव को नष्ट करते हैं। आश्रव क्षय ज्ञान, जो कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव निर्वाण करता है। आश्रव क्षय ज्ञान से संबोधि का ज्ञान, जो बुद्ध ने प्राप्त किया, और इस साधना से
हम भी प्राप्त कर सकते हैं। है तो वह है, यह नष्ट होने से वह नष्ट होता है। तृष्णाएं है तो दुख है, सभी आश्रय नष्ट होने से दुख का नष्ट। यही जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का, दुर्लभ ऐसे मनुष्य जीवन का। किच्छो बुद्धानुपादो, चित्त में बुद्ध को निर्माण कर। सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है। सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हो, सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हो, सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन आदरणीय धम्माचारी मंजुवादित जी। आपने हम सभी को निदान चयन के माध्यम से बुद्ध के करीब लेके गए हैं। तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज की पूजा किरण ताई ने ली है, तो उनको भी मैं हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करते हैं। और यहाँ पे जुड़े सभी साधकों का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ अमरावती की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। और आप स्वस्थ रहे, आनंदी रहे और आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज के सत्र की समाप्त करेंगे शाक्यमुनि मंत्र के साथ। तो सभी ने हाथ जोड़ने हैं। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु 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 मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।